अगर आपने भी इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका सिंपल मतलब है कि आप अपनी नौकरी के साथ अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। और सच कहूं तो आज के समय में ये एक बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल फैसला है, क्योंकि सिर्फ एक जॉब पर डिपेंड रहना लंबे समय के लिए सुरक्षित नहीं होता। इसलिए आजकल साइड बिजनेस को एक स्टेबल और फ्यूचर फोकस तरीका माना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको एक क्लियर और प्रोफेशनल रोड मैप देने वाला हूं, जिसे आप अपनी नौकरी के साथ बिना किसी एक्स्ट्रा रिस्क के फॉलो कर सकें और स्टेप बाय स्टेप अपना बिजनेस बना सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस मॉडल की। नौकरी के साथ वही बिजनेस प्रैक्टिकल होता है जिसमें समय कम लगे, शुरुआत की लागत कम हो और जिसे रोज थोड़े बहुत समय में भी बढ़ाया जा सके। इसलिए सर्विस बेस्ड काम जैसे कि डिजिटल प्रोडक्ट्स, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट प्रोजेक्ट्स, रीसेलिंग, ड्रॉप शिपिंग और ब्रांड मैनेजमेंट जैसी छोटी सेवाएं शुरुआती समय के लिए सबसे बेहतर होती हैं। इनमें रिस्क कम होता है और मार्केट टेस्ट करना आसान होता है। बिजनेस शुरू करने से पहले सबसे जरूरी चीज है स्किल्स और मार्केट को समझना। आपको ये पता होना चाहिए कि लोग किन सेवाओं या उत्पादों पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, बाजार में कंपटीशन कैसा है और किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है। इसके लिए गूगल ट्रेंड्स, फाइवर, अमेज़न डेटा और कंपेटिटर्स की ऑनलाइन प्रेजेंस आपको एक साफ तस्वीर देती है, जिससे आपका समय और पैसा गलत दिशा में खर्च नहीं होता। अब आता है सबसे बड़ा चैलेंज, टाइम मैनेजमेंट। नौकरी के साथ बिजनेस तभी आगे बढ़ता है जब आप रोज थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट समय दें। एक सिंपल फॉर्मूला है, 2.5 से 3 घंटे रोजाना। कुछ समय स्किल सीखने में, कुछ समय एग्जीक्यूशन में और कुछ समय प्लानिंग और इम्प्रूवमेंट में। इसी फोकस्ड समय से असली प्रोग्रेस बनती है। वीकेंड का उपयोग कंटेंट क्रिएशन, क्लाइंट कॉल्स, प्रोडक्ट अपडेट्स और सिस्टम सेटअप के लिए करें ताकि वर्किंग डेज आराम से चलें। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे अच्छा तरीका है स्टार्ट स्मॉल, टेस्ट फर्स्ट, फिर स्केल करें। पहले 2 से 3 महीने भारी खर्च से बचें। सर्विसेज लगभग 0 इन्वेस्टमेंट में शुरू हो सकती हैं। रीसेलिंग और ड्रॉप शिपिंग कम लागत में शुरू होती हैं। ई कॉमर्स को छोटे प्रोडक्ट्स या छोटे कैटलॉग के साथ टेस्ट किया जा सकता है। शुरुआती समय में गोल प्रॉफिट नहीं होता, गोल होता है प्रोसेस और मार्केट को समझना। फाइनेंस मैनेजमेंट को सिंपल रखें। आपकी सैलरी आपकी पर्सनल लाइफ संभाले और बिजनेस की इनकम को वापस बिजनेस में लगाएं, लर्निंग, टूल्स, मार्केटिंग या क्वालिटी इंप्रूव करने में। बिजनेस का पैसा बिजनेस में घूमते रहना ही सबसे मजबूत स्ट्रैटेजी है। साथ में इमरजेंसी फंड और वीकली एक्सपेंस ट्रैकिंग आपकी स्थिरता बनाए रखते हैं। बिजनेस को स्केल तभी करें जब इनकम लगातार बनी रहे, क्लाइंट्स रिपीट आने लगें, डिमांड बढ़ रही हो और मंथली अर्निंग आपकी सैलरी के बराबर या उससे ज्यादा पहुंच जाए। तब आप एड्स, बेटर टूल्स या छोटी टीम जोड़ सकते हैं, जिससे ग्रोथ कंट्रोल्ड और हेल्थी रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल, नौकरी कब छोड़नी चाहिए? सीधा जवाब, जब बिजनेस 6 महीने लगातार स्टेबल इनकम दे, सैलरी से 1 से 2 गुना अर्निंग दे और 6 से 8 महीने का फाइनेंशियल बैकअप तैयार हो, तब जॉब से बिजनेस में शिफ्ट करना सुरक्षित रहता है। आखिर में, नौकरी के साथ बिजनेस शुरू करना मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ साफ दिशा, रोज थोड़ा डेडिकेटेड समय और सही एग्जीक्यूशन चाहिए। अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हैं तो आने वाले महीनों में आपका बिजनेस स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और लॉन्ग टर्म कमाई देने वाला बन सकता है।